क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 और 14 है उसको करने के 14 और 15 है उसको करने के लिए हमें कार्ड्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए टोटल जो हम कार्ड्स खेलते हैं उनके टोटल नंबर्स कितने होते हैं 52। कितने नंबर हैं कार्ड्स के हमारे, जो कार्ड्स ताश के पत्ते बोलते हैं जिसको हम, कितने नंबर हैं 52। इन 52 में से जो हमारे पास 26 कार्ड होते हैं वो होते हैं रेड कलर के। किस कलर के, रेड कलर के। और जो बाकी 26 कार्ड बचे हमारे वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। 26 कार्ड है हमारे पास रेड कलर के और 26 कार्ड है हमारे पास ब्लैक कलर के। अब इस 26 कार्ड्स में से भी 13 कार्ड और 13 कार्ड, ये जो 13 कार्ड है ये होंगे हमारे पास डायमंड के, और बाकी जो 13 कार्ड हमारे पास बचे हैं वो किसके होंगे, हार्ट के। और जो हमारे पास ब्लैक कार्ड है उसमें से जो 26 में से जो 13 कार्ड है वो हमारे पास होंगे क्लब के, और बाकी जो 13 कार्ड है वो किसके होंगे, स्पेड के। अब इन सभी के हमें नाम पता होने चाहिए, क्या क्या नाम है। सबसे पहले हमारे पास डायमंड। डायमंड क्या होता है, ईट बोलते हैं इसको, ईट। कुछ इस तरह से छपा होगा इसके कार्ड के ऊपर, ईट। उसके बाद जो हार्ट है, हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं, और ये कुछ इस तरह का होगा, इस पे ताश के पत्ते पे इस तरह का इसका सिंबल होगा, पान। उसके बाद है आपका क्लब। क्लब में क्या होगा और स्पेड में क्या होगा, इसको क्लब को हम बोलते हैं चिड़ी और स्पेड को हम बोलते हैं हुकुम। चिड़ी के अंदर किस तरह का होगा हमारा, इस तरह से, और जो हुकुम है स्पेड है उस पे किस तरह का सिंबल होता है, इस तरह का। तो ये है हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें से 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के, 13 क्लब के और 13 आपके स्पेड के। अब जो 13 कार्ड है, जैसे कि हम डायमंड की बात कर रहे हैं, उनमें से 3 कार्ड तो हमारे पास होते हैं फेस कार्ड। 3 कार्ड कौन कौन से फेस कार्ड होंगे, एक तो सबसे पहले किंग होगा, फेस कार्ड, फेस छपा होता है किंग का। फिर उसके बाद क्वीन, क्वीन का भी फेस छपा होगा कार्ड के ऊपर। फिर उसके बाद होगा हमारा जैक। तो फेस कार्ड कितने होंगे डायमंड कार्ड के अंदर, किंग, क्वीन, जैक। ये नंबर होगा आपका 13, ये नंबर होगा आपका 12 और ये नंबर होगा आपका 11। 3 कार्ड तो हमारे ये हो गए हैं जिसके ऊपर नंबर लिखा होगा 11, 12 और 13। अब इसके अलावा और कौन कौन से कार्ड होंगे, 10 ही बोलते हैं जिसको, 9, 8, 7 लिखा होगा कार्ड्स के ऊपर, 6, 5, 4, 3, 2 और जो 1 है उसको इक्का बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ये इसको हम इंग्लिश में एस लिखते हैं, एस। इसको क्या बोला जाता है, इक्का बोला जाता है। तो ये क्या है हमारे पास डायमंड के जो 13 कार्ड है, 13 के 13 कार्ड की इंफॉर्मेशन, 1 से लेकर टोटल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 10 होंगे। ये हमारे फेस कार्ड नहीं होंगे 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जो 11वां नंबर है, 12वां नंबर है और 13वां नंबर है जैक। उसके बाद है आपका क्वीन और ये है आपका किंग। तो टोटल कितने कार्ड्स आ गए हैं, 1 से लेकर 13 कार्ड। और ये जो 13 के 13 कार्ड हैं ये कैसे कलर के होंगे, आपके रेड कलर के, क्योंकि डायमंड भी आपका रेड कलर का होगा और हार्ट भी आपका रेड कलर का होगा। सेम अगर हम हार्ट के पत्तों की बात करें, हार्ट के कार्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी टोटल कितने कार्ड है, 13। तो हार्ट का भी क्या होगा, हार्ट का भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, और बाकी जो आपके 10 से लेकर जो आपके 1 तक नंबर हैं वो सारे होंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम आपका क्लब पे भी, क्लब के भी क्या होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा, और बाकी 1 से लेकर जो आपके 10 नंबर तक हैं वो सारे कार्ड्स होंगे, 1 से 10, यही 10 से लेकर आपका 1 तक। एक को हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, बता चुकी हूँ मैं इसको। इसी तरह जो आपके हुकुम के पत्ते होते हैं जिसको हम स्पेड बोलते हैं, इसका भी अपना एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा, और बाकी आपके वही 1 से लेकर 10 तक पत्ते, मतलब आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए अगर हमें इन पत्तों की नॉलेज है तो ही हम जो क्वेश्चन नंबर 14 है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको सोल्व करवाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बुक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।
हमसे पूछा गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, उनको वेल शफल मतलब उसको अच्छी तरह से अरेंज कर लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जो किंग आएगा, फर्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर का किंग। सबसे पहले देखो रेड कलर के किंग कौन कौन से हैं, ये पत्ते हैं हमारे पास टोटल 26 जो रेड कलर के हैं। अब इसमें देखिए किंग, एक ये है रेड कलर का किंग और एक ये है रेड कलर का किंग, तो टोटल रेड कलर के किंग कितने हुए हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड कलर के किंग की 2/, और टोटल कार्ड्स के नंबर कितने हैं हमारे पास 52। तो ये डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 1/26 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे रेड कलर के किंग की इन पत्तों के अंदर। दूसरा हमसे पूछा गया है अ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए ये तीनों फेस कार्ड हैं डायमंड के, ये तीनों फेस कार्ड हैं हार्ट के, ये तीनों फेस कार्ड हैं क्लब के, और ये 3 फेस कार्ड हैं आपके स्पेड के। तो टोटल फेस कार्ड हमारे 52 पत्तों के अंदर कितने हो गए हैं, 3 3 6 और 3 9 और 3 आपके 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 52 कार्ड्स के अंदर कितने हैं हमारे पास 12। तो हमें क्या निकालना था, दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी, फेस कार्ड की। हमने देखा कि हर एक पत्ते के जो डायमंड है उसके अंदर भी 3 फेस कार्ड है, हार्ट के भी 3 है, क्लब के भी 3 है, स्पेड के भी 3 फेस कार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने आ गए हैं 12, 12/52। कैंसिल कर लेना इसको आप। फिर उसके बाद तीसरा हमें निकालना है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की। अब देखिए रेड पे आ जाइए, ये हैं आपके रेड कलर के पत्ते, और रेड कलर के कितने फेस कार्ड हैं, 3 तो आपके हो गए डायमंड के, और 3 फेस कार्ड रेड कलर के हो गए हैं आपके हार्ट के। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6/52। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कलर के फेस कार्ड की। टोटल फेस कार्ड पूछा जाए तो आपके 12 हो गए हैं, अगर रेड कलर के फेस कार्ड हैं तो आपके 6/52। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपका जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट के जैक की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हार्ट ये है, जैक एक ही जैक है हार्ट के अंदर, ठीक है, तो हार्ट की जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फोर्थ पार्ट है आपका ये हार्ट के जैक की प्रोबेबिलिटी, हार्ट जैक। तो एक ही जैक है हार्ट कार्ड्स के अंदर 1/52, एक ही है ना आपका हार्ट, देखिए ये रहा जैक, देखिए एक ही है जैक हार्ट का, तो 1/52। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेड, स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, स्पेड ये है, स्पेड के टोटल कितने पत्ते हैं, टोटल पत्ते हैं कितने 13। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P प्रोबेबिलिटी स्पेड कार्ड की। तो स्पेड कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। ये 1/4 पे कैंसिल हो जाएगा, खुद से कर लेंगे आप ये कैंसिल, 1/4 आ जाएगी कैंसिल करने के बाद। तो आपको पता होगा टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13/52। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द क्वीन ऑफ डायमंड्स, जो 6 पार्ट है आपका, यहाँ पे कर देते हैं इसको सोल्व। द क्वीन ऑफ डायमंड, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, क्वीन ऑफ डायमंड। सबसे पहले डायमंड कार्ड पे आ जाइए, देखिए ये है आपके डायमंड कार्ड, कितनी क्वीन है डायमंड कार्ड के अंदर, एक ही क्वीन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन ऑफ डायमंड की 1/52। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको इनकी जो कार्ड्स है इनकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, 14 का सॉल्यूशन। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिए क्या दिया गया है आपको, 5 कार्ड्स। आपको टोटल कितने कार्ड दिए गए हैं, 5 कार्ड दिए गए हैं। टोटल कितने कार्ड हैं आपके पास, 5 कार्ड। कोई भी है ये, जो इन्होंने बोला है वही यूज करेंगे हम। इन्होंने बोला है एक 10 है, 5 कार्ड्स में से क्या क्या है हमारे पास, एक 10 है, दूसरा इन्होंने बोला है एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। एस का मतलब इक्का, ठीक है, ऑफ डायमंड्स। और ये जो सारे के सारे जो पांचों के पांचों कार्ड हैं ये किसके कार्ड हैं, डायमंड के। मतलब डायमंड का हमारे पास क्या है 10 नंबर है, जैक है, क्वीन है, किंग है और इक्का है। ये पांचों कार्ड हैं हमारे पास, ये किंग, क्वीन, जैक और 10।
ये पांचों कार्ड हमें किसके दिए गए हैं, डायमंड के दिए गए हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इनके जो फेस है इन पांचों कार्ड के, आपको नीचे इसको फेस को डाउनवर्ड कर देना है, मतलब आपको फेस को नीचे कर देना है। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट द रैंडम। इन पांचों कार्ड में से आपको क्या करना है, एक कार्ड को उठाना है। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, कि इन पांचों कार्ड को जब उल्टा करके रखा गया है तो जो क्वीन आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए कितनी क्वीन है इनके अंदर, डायमंड के अंदर कितनी क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है, और इन पांचों कार्ड में कितनी क्वीन है, एक क्वीन है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5। अब आप 52 यूज नहीं करेंगे, हमें 5 ही कार्ड बोले हैं इन्होंने, तो कितने कार्ड यूज करेंगे हम, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन डायमंड कार्ड्स इज 1/5। डायमंड के भी कितने कार्ड हैं, हमें 5 कार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है व्हेन द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। हमने क्वीन को उठाया, जैसे 5 कार्ड हमने उल्टे करके रख रखे थे, इन पांचों कार्ड में से हमने एक कार्ड मान लिया ये क्वीन का है, ये उठा के हमने साइड में रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप। अगर हम अब देखिए इसको तो उठा के रख ही दिया, इस कार्ड को तो हटा ही दीजिए आप, क्योंकि क्वीन का कार्ड आपने उठा के रख दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे हैं आपके पास, 4 बचे हैं। तो इन 4 में से आपको बताना है इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए आपकी क्या है, क्वीन हट चुकी है यहाँ से, अब कितने कार्ड हो चुके हैं, 4 कार्ड हो चुके हैं। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितना इक्का है इसके अंदर, एक ही इक्का है, 1। और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास, 4 ही है, क्योंकि एक क्वीन तो हट चुकी है, 1/4। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। तो किसकी प्रोबेबिलिटी है ये, लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी किसकी, एस की, क्या होगी, 1/4। ये सेकंड पार्ट है हमारे 15 क्वेश्चन का। अब उसके बाद थर्ड पार्ट आप खुद से सोल्व करेंगे, और एक बार चेक करो इसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो मैं करवाती हूँ इसको। देखिए क्या है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए क्या क्वीन बची है क्या, इसमें निकल गई, एक ही क्वीन थी तो क्वीन बची नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। क्यों आई 0, क्योंकि क्वीन को पहले ही उठा के उस पत्ते को साइड में रख दिया गया है। तो ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। जहां पे भी हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आती है वहां पे इवेंट कैसा हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन।